नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे पापों का नाश करने वाली महान एकादशी, धर्म, तप और मोक्ष की अद्भुत कहानी। परंतु सबसे पहले आपको बता दें कि अपरा एकादशी वर्ष 2026 में 13 मई अर्थात बुधवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और इसे पापों का नाश करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों, मनुष्य जीवन में जाने अनजाने में कई बार ऐसे कर्म करता है जिसका बोझ आत्मा पर बढ़ता चला जाता है। कभी किसी का दिल दुखाना, कभी क्रोध और कभी गलत निर्णय और कभी अहंकार और धर्म से दूर हो जाना। लेकिन सनातन धर्म में भगवान विष्णु ने मानव को एक ऐसा पवित्र अवसर दिया है जो सबसे बड़े पापों को भी समाप्त कर सकता है। ये दिन है अपरा एकादशी। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है उसे हजारों तीर्थों का फल मिलता है। उसके जीवन से अंधकार मिटने लगते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे अपरा एकादशी का महत्व, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन था वो पापी राजा जिसे इस व्रत ने मोक्ष दिलाया और क्यों यह एकादशी कलयुग में सबसे चमत्कारी मानी जाती है। निवेदन है आपसे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कथा का अंतिम संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा अपरा का अर्थ होता है असीम, अपार, अथाह, यानी इस व्रत का पुण्य इतना विशाल माना जाता है कि इसका वर्णन करना कठिन है। पुराणों में बताया गया है कि जो फल गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान और तपस्या से मिलता है वही फल श्रद्धा से की गई अपरा एकादशी से भी प्राप्त होता है। भक्तों, महाभारत काल में एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आपने अनेक एकादशियों का महत्व बताया है। आप कृपा करके ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी महत्व बताइए। उसका नाम क्या है, उस व्रत को कैसे करते हैं और कौन सा फल उसे करने से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजन, यह एकादशी अत्यंत पवित्र है। इसका नाम अपरा एकादशी है। यह मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देती है। इसके प्रभाव से पापी भी पुण्य आत्मा बन जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा वीरसेन था। शुरुआत में राजा न्यायप्रिय था, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। वो सोचने लगा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे सामने कोई नहीं। उसका अहंकार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। उसने ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू कर दिया और गरीबों पर अत्याचार करने लगा। मंदिरों की सेवा बंद हो गई। राजा शिकार, मद और विलासिता में डूब गया। प्रजा दुखी रहने लगी। राज्य में अकाल और भय फैलने लगा। परंतु राजा को किसी की चिंता नहीं थी। एक दिन राज्य में एक महान तपस्वी संत आए। उनका तेज सूर्य के समान था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। संत ने राजा से कहा, राजन, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। धर्म छोड़कर चलने वाला राजा शीघ्र विनाश को प्राप्त होता है। लेकिन राजा क्रोधित हो गया। उसने संत का अपमान किया और सैनिकों से उसे राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। संत ने दुखी होकर कहा, राजन, आज तुमने धर्म का अपमान किया है, तुम्हारा वैभव शीघ्र ही समाप्त होगा। ये कहकर संत वहां से चले गए। कुछ ही समय बाद राजा वीरसेन का जीवन बदलने लगा। राज्य में विद्रोह शुरू हो गया। शत्रु राज्यों पर हमला करने लगे। भयंकर सूखा पड़ा। राजा की सेना हारने लगी। धीरे धीरे उसका सारा वैभव समाप्त हो गया। एक दिन ऐसा आया जब राजा अपना महल छोड़कर जंगल में भटकने लगे। जिस राजा के पास हजारों सैनिक थे, अब उसके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। राजा जंगलों में भटकता रहा। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो गई। रात को वह पेड़ के नीचे सोता, दिन में भोजन की तलाश करता। अब उसे अपने पाप याद आने लगे। उसे संत का अपमान याद आया। गरीबों की आह याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, मैंने जीवन में क्या किया। राजा होकर भी धर्म का पालन नहीं किया। आज मेरे सारे पाप मुझे भोगने पड़ रहे हैं।
भक्तों, एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वहां वातावरण अत्यंत शांत था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। आश्रम में एक वृद्ध तपस्वी तपस्या कर रहे थे। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं पापी हूँ। मैंने पाप किया है। मैंने धर्म का अपमान किया है। मेरे कारण प्रजा दुखी हुई है। क्या मेरे जैसे पापी का उद्धार हो सकता है? ऋषि ने ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। फिर ऋषि बोले, राजन, हर पाप का पश्चाताप हो सकता है, संभव है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो भगवान विष्णु उसे क्षमा कर देते हैं। राजा ने पूछा, गुरुदेव, मुझे मार्ग बताइए। ऋषि बोले, कुछ दिन बाद ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी आने वाली है। यह अपरा एकादशी है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से उसका व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा की आंखों में आशा जाग उठी। राजा ने उसी दिन से स्वयं को बदलना शुरू कर दिया। उसने झूठ बोलना बंद कर दिया, क्रोध त्याग दिया, भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। एकादशी आने से पहले उसने नदी में स्नान किया, साफ वस्त्र धारण किए, फिर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाया और फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नारायण, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन आज मैं सच्चे मन से आपकी शरण में आया हूँ। मुझे क्षमा करें। इसके बाद राजा ने पूरे दिन उपवास रखा। वह लगातार ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र जपता रहा। पूरी रात उसने जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन गाए। राजा का मन अब धीरे धीरे शांत होने लगा। जिस राजा का हृदय कभी अहंकार से भरा था, आज वही भगवान के चरणों में रो रहा था। रात के अंतिम प्रहर में अचानक आश्रम में प्रकाश भर गया। राजा ने देखा, भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए हैं। उनके हाथों में शंख चक्र गदा है। भगवान बोले, राजन, वीरसेन, सच्चे पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता। तुमने अपना एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया, तुम्हारे पाप नष्ट हो चुके हैं। राजा रो पड़ा। उसने भगवान के चरण पकड़ लिए। कुछ समय बाद राजा अपने राज्य लौटा। आश्चर्य की बात थी कि शत्रु राज्य स्वयं पीछे हट गए। प्रजा भी राजा को देखकर प्रसन्न हुई, लेकिन अब राजा पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने धर्म के अनुसार शासन करना शुरू किया, गरीबों की सहायता की, मंदिरों का निर्माण कराया, संतों का सम्मान किया। राज्य में सुख और समृद्धि लौट आई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य को भय, दुख और पापों से मुक्त करता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो गरीबों को दान देता है, उसके जीवन में सुख आता है। जो सच्चे मन से व्रत करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, इस व्रत से कौन कौन से पापों का नाश होता है? श्री कृष्ण ने बताया, पुराणों में कहा गया है कि अपरा एकादशी झूठ बोलने के पाप, किसी का अपमान करने के पाप, लालच और क्रोध के पाप, धर्म से भटकने के दोष, अनजाने में किए गए अपराध, इन सब का नाश करने वाली मानी जाती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, दशमी के दिन सात्विक भोजन करें, क्रोध और झूठ से दूर रहें, लहसुन, प्याज, मांसाहार को त्याग दें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, फलाहार या निर्जला व्रत रखें, विष्णु मंत्र का जाप करें और रात में जागरण करें। द्वादशी के दिन गरीबों को भोजन कराएं, दान दें, फिर व्रत का पारण करें। इस प्रकार करने से यह व्रत पूरा होता है और इसका उत्तम फल प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक और कथा सुनाई। उन्होंने बताया, प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह अत्यंत सरल, शांत और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। परंतु उनकी गरीबी इतनी थी कि घर में 2 समय का भोजन भी नहीं बन पाता था। उनकी पत्नी पुराने फटे वस्त्र पहनती थी और छोटे छोटे बच्चे भूख से रोते रहते थे। फिर भी हरिदास ने कभी भगवान से शिकायत नहीं करी। वह रोज सुबह नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता और फिर गांव में जाकर लोगों को धर्म और सत्य का उपदेश देता। गांव के कुछ लोग उसका सम्मान करते और कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। एक दिन गांव में एक महान संत आए। उन्होंने लोगों को अपरा एकादशी का महत्व बताया। संत बोले, जो मनुष्य सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करता है, भगवान उसके सभी दुख दूर करते हैं, उसके पापों को नष्ट करते हैं और उसके जीवन में सुख और शांति आती है। सुनकर हरिदास के मन में श्रद्धा जाग उठी। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पूरी श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करेगा।
एकादशी के दिन उसने सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान किया, साफ वस्त्र पहने, मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाया और भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने पूरे दिन उपवास रखा। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप पहले से ही इतने कमजोर हैं, भूखे रहकर आप और बीमार हो जाएंगे। लेकिन हरिदास मुस्कुराकर बोले, यदि भगवान की भक्ति सच्ची हो तो वह सबसे बड़ा भोजन है। इसके बाद वो पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहा। रात में उसने जागरण किया और भगवान विष्णु के भजन गाए। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, लेकिन मेरे पास आपकी भक्ति है, मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत करना। इतना कहते ही उसी रात भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद गांव के राजा को एक विद्वान, बुद्धिमान और एक विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ी। जब लोगों ने हरिदास का नाम बताया तो राजा ने उसे राजसभा में बुलाया। हरिदास ने अपनी बुद्धि, विनम्रता और धर्म ज्ञान से सभी को प्रभावित कर दिया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हरिदास को सम्मान, धन और रहने के लिए सुंदर घर दिया। लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी हरिदास का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह विनम्र और भगवान विष्णु का भक्त बना रहा। वह गरीबों की सहायता करने लगा, भूखों को भोजन कराने लगा और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने लगा। भक्तों, धीरे धीरे पूरे राज्य में उसकी ख्याति फैल गई। लोग कहते, सच्ची भक्ति और अपरा एकादशी के व्रत ने एक गरीब ब्राह्मण का जीवन बदल दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे तो भगवान उसके दुख दूर अवश्य करते हैं। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो बोलिए हमारे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, पुराणों में एक और भी छोटी सी कथा है। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक शिकारी रहता था। उसका नाम मल्लू था। बचपन से ही शिकार करके अपना जीवन चलाता था। जंगल में पशुओं को मारना ही उसका काम था। उसका हृदय कठोर हो चुका था। उसे न धर्म का ज्ञान था, न पूजा पाठ में कोई रुचि। वह रोज सुबह धनुष बाण लेकर जंगल में निकल जाता और शाम तक शिकार करके लौटता। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वह क्रोधी स्वभाव का था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। भक्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का दिन था, लेकिन शिकारी इस बात को नहीं जानता था। उस दिन सुबह से वो शिकार की तलाश में जंगल में घूमता रहा, परंतु उसे एक भी पशु नहीं मिला। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। आकाश में काले बादल छा गए। जंगल में डरावनी आवाजें गूंजने लगी। भूखा प्यासा शिकारी इधर उधर भटकने लगा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। अनजाने में ही सही, पर उसका उपवास हो गया। रात गहरी होती जा रही थी। चारों ओर हिंसक जानवरों की आवाजें आने लगी। डर के कारण शिकारी एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। वो पूरी रात जागता रहा। नींद आने पर भी डर के कारण उसकी आंखें बंद नहीं हुई। भूख से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन जंगल में नीचे उतरने की हिम्मत नहीं थी। उसी पेड़ के नीचे भगवान विष्णु का छोटा सा प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में शिकारी को पता ही नहीं था। रात भर हवा चलती रही और पेड़ से पत्ते टूट टूट कर नीचे गिरते रहे। वे पत्ते सीधे भगवान विष्णु की मूर्ति पर गिर रहे थे। भक्तों, अनजाने में शिकारी से पूरी रात जागरण और भगवान की पूजा होती रही। कुछ वर्षों बाद जब शिकारी बूढ़ा हुआ तो एक दिन उसकी मृत्यु का समय आया। उसने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे, इसीलिए यमदूत उसे लेने पहुंचे। लेकिन तभी आकाश से दिव्य प्रकाश आया। भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा, ये व्यक्ति अपरा एकादशी के पुण्य से पवित्र हो चुका है। इसे भगवान विष्णु के धाम में ले जाया जाएगा। ये सुनकर यमदूत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, इसने तो जीवन भर पाप किए हैं, फिर इसे मोक्ष कैसे मिल सकता है? तब विष्णुदूत बोले, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी की रात इसने अनजाने में उपवास और जागरण किया था। उस पुण्य के प्रभाव से इसके पाप नष्ट हो गया। इतना सुनते ही यमदूत वहां से चले गए। इसके बाद विष्णुदूत उस शिकारी की आत्मा को लेकर दिव्य लोक में गए। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए थे उसे भी भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, क्योंकि भगवान केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वे मनुष्य के भीतर छुपे परिवर्तन और पुण्य को भी देखते हैं। भक्तों, यह छोटी सी कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा असीम है। अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन को बदल सकता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागते। धर्म का मार्ग देर से अपनाया जाए, फिर भी उसका फल अवश्य मिलता है। अब आपको हम बताएंगे कलयुग में अपरा एकादशी का महत्व। कलयुग में मनुष्य का मन बहुत चंचल हो गया है।
लोग तनाव, लालच और क्रोध में घिरे रहते हैं, धर्म से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में अपरा एकादशी मनुष्य को आत्म शांति का मार्ग दिखाती है। या केवल भूखे रहने का व्रत नहीं है, या मन को शुद्ध करने का अवसर भी है। भक्तों, अपरा एकादशी का आध्यात्मिक संदेश यह है कि कोई भी मनुष्य इतना पापी नहीं हो सकता कि उसका उद्धार ना हो सके। सच्चा पश्चाताप जीवन को बदल सकता है। भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि सच्चा हृदय देखते हैं। अहंकार विनाश का कारण बनता है और धर्म का मार्ग ही स्थायी सुख देता है। तो भक्तों, ये थी अपरा एकादशी की अद्भुत और पवित्र कथा। यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करे, अपने गलत कर्मों का पश्चाताप करे और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प ले तो उसका जीवन बदल सकता है। अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य अवसर भी है। अब अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसी ही पौराणिक और भावुक कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक जय श्री विष्णु।